हेलो डियर स्टूडेंट, वेलकम। तो अनसीन पैसेज जैसे इंग्लिश में आता है, राइट। तो ये 10th को 12th को हर डिवीजन हर स्टैंडर्ड को आता है, राइट। तो अनसीन पैसेज मतलब एक पैसेज तुमको बाहर गाँव से आएगा, अमेरिका से आएगा। तो तुमको 12 मार्क्स का पैसेज रहेगा, 3 मार्क्स का समरी रहेगा और 3 मार्क्स का माइंड मैपिंग रहेगा। ऑलमोस्ट 16 मार्क का डिस्कशन ट्राई करते हैं, ठीक है। तो आ जाओ। तब ये पैसेज किसके ऊपर दिया है, पहले रीड करते हैं पैराग्राफ। ऑयल, क्या वर्ड आ गया? ऑयल। ऑयल इज़ वन ऑफ द वर्ल्ड मेजर रिसोर्स सोर्स ऑफ एनर्जी, मतलब एनर्जी, ऑयल एक एनर्जी है, ओके। वी डिपेंड ऑन इट एज फ्यूल फॉर हीटिंग, मतलब ऑयल से हम पूरा डिपेंड है, वो हमारे लिए फ्यूल है। हीटिंग, ट्रांसपोर्ट, जनरेशन ऑफ पावर, ये सब के लिए हमको ऑयल चाहिए। क्या चाहिए? ऑयल, ओके। तो अभी ऑयल कहाँ से आता है, पूरा इसके ऊपर डिस्कशन दे, कैसे बनता है ऑयल, है ना। तो आ जाओ। फॉर सेंचुरीज, सेंचुरी मतलब सालों साल, एनिमल एंड वेजिटेबल ऑयल्स हैव बीन यूज फॉर कुकिंग, मतलब खाने पीने के लिए कौन सा ऑयल इस्तेमाल करते हैं? एनिमल, वेजिटेबल। एंड सोर्स ऑफ आर्टिफिशियल लाइट, थोड़ा बहुत लाइट इस्तेमाल करने के लिए। बट इट इज़ मिनरल ऑयल, कौन सा ऑयल? जो जमीन से मिलता है ना। विच मीट्स मोस्ट ऑफ द वर्ल्ड नीड्स टुडे, आजकल की सबकी दुनिया की ज़रूरत क्या है? मिनरल ऑयल। क्या चाहिए? मतलब तेल चाहिए। तेल के बिना इंडस्ट्री नहीं चलेगा, ट्रांसपोर्ट नहीं होएगा ना। तो क्रूड मिनरल ऑयल, क्या बड़ा है? क्रूड। क्रूड को बोलते हैं कच्चा तेल, उसको प्रोसेस करके डीजल, पेट्रोल, मतलब अलग अलग ऑयल्स डेवलप होते हैं। क्रूड मिनरल ऑयल्स कम्स आउट ऑफ द अर्थ, मतलब ज़मीन के अंदर से आता है। कहाँ से आता है? अर्थ। हैज़ ए थिक ब्राउन और ब्लैक, थिक ब्राउन, ब्राउन रहेगा पूरा, और ब्लैक लिक्विड रहेगा विथ स्ट्रॉन्ग स्मेल। कैसा स्मेल? एकदम, मतलब उसकी बास एकदम अलग आती है। इट इज़ अ कॉम्प्लेक्स मिक्सचर, मतलब बहुत चीज़ का वो मिश्रण है। मैनी डिफरेंट सब्सटेंस, अलग अलग सब्सटेंस से वो बना जाता है। वो कोई बनाता नहीं, वो कुदरती बना हुआ मिलता है। ईच विथ इट्स ओन इंडिविजुअल क्वालिटीज़। तो मोस्ट ऑफ देम आर कॉम्बिनेशन ऑफ हाइड्रोजन एंड कार्बन। तो क्या का कॉम्बिनेशन है? हाइड्रोकार्बन। इन वेरिंग प्रोपोर्शन, अलग अलग प्रोपोर्शन के हिसाब से, परसेंटेज के हिसाब से वो चीज़ रहता है। सच हाइड्रोकार्बन आर ऑल्सो फाउंड इन अदर फॉर्म ऑफ सच एज बिटुमेन, बिटुमेन में पाया जाएगा, एस्फल्ट, नेचुरल गैस, ये भी सब सब्सटेंस है, इसमें भी हाइड्रोकार्बन मिला जाता है, ओके। मिनरल ऑयल ओरिजिनेट्स फ्रॉम, अभी मिनरल ऑयल कहाँ से बनता है? ओरिजिनेट मतलब बनना, पैदा होना, फ्रॉम दी कार्केसेस ऑफ टाइनी एनिमल। जब छोटे, कार्केसेस मतलब डेड बॉडी, क्या होता है? तो जो जानवर मर जाते हैं तो उसकी हड्डी गल जाती है, उधर से ही वो सब चीज़ बनता है, ओके। एंड फ्रॉम द प्लांट्स दैट लिव इन द सी, जो प्लांट्स किधर है? समुद्र के अंदर है। ओवर मिलियंस ऑफ ईयर्स, कितना? मिलियन, लाखों साल। दिस डेड क्रिएचर, जो मर चुके हैं, फ्रॉम लार्ज डिपॉजिट, बहुत सारा उनका खान है, अंडर दी सी बेड, मतलब समुद्र के अंदर। किधर? मिनरल ऑयल समुद्र के अंदर मिलेगा। एंड ओशन करंट, मतलब समुद्र की, जहाँ समुद्र डीप होता है, कवर दम विथ ए ब्लैंकेट ऑफ सैंड एंड सिल्ट, तो ये सब चीज़ वहाँ पाया जाएगा, मट्टी, पत्थर। हैज़ दिस मटेरियल हार्डेंस, जब मटेरियल सूख के क्या हो जाता है अंदर ही, मतलब कड़क हो जाता है एक साथ आके। हार्डन मतलब होता है हार्ड सब्सटेंस। इट बिकम्स सेडिमेंट्री रॉक, कौन सा रॉक बन जाता है? सेडिमेंट्री रॉक। एंड इफेक्टिवली शट्स आउट द ऑक्सीजन, सो प्रिवेंटिंग द कंप्लीट डिकम्पोजिशन मेरीन डिपॉजिट अंडर इट। तो पूरा साइंस टेक्निकल वर्ड आ गया, मतलब वो फिर ऑक्सीजन देना छोड़ देता है, कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज होता है वो, ओके। द लेयर ऑफ सेडिमेंट्री रॉक बिकम थिकर एंड हैवियर, फिर अंदर वो पत्थर डीप हो जाएगा, हैवी हो जाएगा। दे प्रेशर प्रोड्यूस हीट, तो क्या प्रेशर प्रोड्यूस करता है? वो पत्थर को जब प्रेस करेगा तो हीट निकलेगा, विच ट्रांसफॉर्म द ट्राइनी कार्केसेस इनटू क्रूड ऑयल। तो उससे ही, सेडिमेंट्री रॉक से ही क्रूड ऑयल पैदा होता है, थोड़ा बहुत प्रोसेस करने के बाद। फिर दिया है द अर्थ क्रस्ट, मतलब ज़मीन है ना, अर्थ, धरती के अंदर। इट्स स्प्लिट इनटू फ्यू ह्यूज कॉन्टिनेंटल प्लेट्स, मतलब जो बोलते हैं ना, जो जगह एक साथ था ना, वो थोड़ा स्प्लिट हो गया। क्या हो गया? थोड़ा जगह मतलब टूट गया, थोड़ा ऐसे दीवार आ गई, दार आ गई। बीच मूव कंटिन्यूसली रैदर लाइक राफ्ट्स ऑन ए स्लगिश टाइड, धीरे धीरे ना जो ज़मीन एक साथ थी वो धीरे धीरे अलग होती जा रही है। जियोलॉजिस्ट कॉल दिस मूवमेंट एज कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट, क्या बोलते हैं इसको? कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट का मतलब क्या होता है? ये ज़मीन देखो दोनों एक साथ है, अब थोड़ा थोड़ा लोग क्या हो रहा है? शिफ्ट हो रहा है। क्या हो रहा है? शिफ्ट। तो ऐसे एक तुमको पैसेज आ गया, राइट। तो ये इंफॉर्मेशन हो गया, ओके। अब तुम्हारा सवाल ऐसा आएगा, क्वेश्चन सुनो। अब A1 पे क्या क्वेश्चन है? चूज द टू सेंटेंसेस दैट डिस्क्राइब द थीम ऑफ द एक्सट्रैक्ट। एक्सट्रैक्ट का मतलब होता है पैसेज। ये पैसेज किस चीज़ के ऊपर है, कौन सा थीम है? तो कोई भी 2 सेंटेंस बताना है, तो 4 में से कितना बताना है अपने को? 2 बताना है। तो ये पैसेज, सेकंड वाला लाइन पढ़ो, क्या है सेकंड वाला लाइन? क्या है? पढ़ो। तो ये पैसेज
ऑयल के बारे में बता रहा है, और थर्ड लाइन पढ़ो क्रूड मिनरल ऑयल, है ना। कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट के बारे में इतना नहीं डिस्कस किया जितना ये ऑयल के बारे में डिस्कस किया। तो इसका मेन थीम क्या है, टाइप्स ऑफ ऑयल है और क्रूड मिनरल ऑयल है। तो आंसर क्या था, सेकेंड और थर्ड। पैसेज किस चीज़ के बारे में डिस्कस कर रहा था। अभी नेक्स्ट जो है क्या ना, कंप्लीट द फॉलोइंग, आपको रीड करना है, इसका आंसर पैसेज में ही रहता है। जो स्टार्टिंग के 6 मार्क्स के है ना, तुमको घर से नहीं पैसेज रीड करना है, मिलेगा। तो आ जाओ। तो कंप्लीट द फॉलोइंग में क्या दिया, क्रूड मिनरल ऑयल कम्स आउट ऑफ द अर्थ। क्या सेंटेंस पढ़ा, क्रूड मिनरल ऑयल कम्स आउट ऑफ द अर्थ। तो ये ना क्वेश्चन इधर ही दिए है, देखो स्टार्टिंग में दिख रहा है पैराग्राफ, क्रूड मिनरल ऑयल कम्स आउट ऑफ द अर्थ ऐसे थिक ब्राउन और ब्लैक लिक्विड विद ए स्ट्रॉन्ग स्मेल। बस इतना ही लिखने का था, 1 मार्क मिल गया तुमको, कुछ एडिट करने की ज़रूरत भी नहीं थी इसमें। तो वैसे ही सेकेंड है, क्रूड मिनरल ऑयल ओरिजिनेट्स फ्रॉम, कहाँ से ओरिजिनेट होता है, तो मिनरल ऑयल ओरिजिनेट फ्रॉम द कैरकेसेस ऑफ टाइनी एनिमल एंड फ्रॉम प्लांट दैट लिव ऑन दी सी, है ना। डेड एनिमल से ये मिनरल ऑयल बनता है ना। इस तरह तुम्हारा 2 कंप्लीट द फॉलोइंग हो गया। और जो थर्ड रहेगा ना, ये फैक्चुअल क्वेश्चन है, ये पैसेज में ही रहेगा या फिर अलग शक्ल में आएगा। डिस्क्राइब द फॉर्मेशन ऑफ द कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट, मतलब कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट कैसे बनता है। तो लास्ट के 3 लाइन में दिया है, कहा दिया लास्ट के 3 लाइन में, द अर्थ क्रस्ट स्प्लिट इनटू फ्यूज कॉन्टिनेंटल प्लेट्स विच मूव कंटिन्यूसली। तो ये पैराग्राफ उठा के लिख सकते थे तुम लोग, यही मूवमेंट को बोलते हैं कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट। तो बोलना यही था, A1 A2 A3 जो स्टार्टिंग का 3 है ना, वो तुमको 6 मार्क्स का पैसेज में ही मिलेगा। इफ़ प्रॉपर रीड करेंगे तो मिल जाएगा। अब जो A4 का है, इट इज़ अ पर्सनल रिस्पॉन्स। क्या है, ये किधर नहीं मिलेगा, जिसको इंग्लिश आता है, जिसको समझ है वो लिख पाएगा। तो क्वेश्चन क्या है, डिस्क्राइब नहीं, अकॉर्डिंग टू यू हाउ कैन वी स्टॉप द एक्सेस यूज ऑफ एनर्जी। जो एनर्जी हम वेस्टेज करते हैं उसको कैसे हम अच्छे से इस्तेमाल कर सकते हैं, एनर्जी को बचाना वाला क्वेश्चन हो गया। तो आंसर देखो उन्होंने कैसे दिया है, वी कैन स्टॉप द एक्सेस यूज ऑफ एनर्जी बाय यूजिंग पब्लिक ट्रांसपोर्ट। कौन सा, इंस्टीट्यूट ऑफ प्राइवेट व्हीकल, मतलब पर्सनल गाड़ी से अच्छा हम लोग पब्लिक का ट्रांसपोर्ट इस्तेमाल करेंगे तो थोड़ा हद तक पेट्रोल डीजल बचेगा ना। फिर आगे बोला है, वी शुड ऑल्सो ग्रो मोर ट्रीज। क्या ग्रो करना चाहिए, सो देर इज लेसर कंजम्पशन ऑफ एनर्जी फॉर एयर कंडीशनिंग, AC फिर कम इस्तेमाल करना पड़ेगा। फिर बोला वी शुड कट डाउन ऑन एक्सेसिव यूज ऑफ मशीन, वो मशीन जो ज़्यादा एनर्जी यूज़ कर सकती है उसको कम इस्तेमाल करना है, थोड़ा हटा देना है। तो इन दिस वे वी कैन सेव स्मॉल अमाउंट ऑफ एनर्जी एट इंडिविजुअल एंड कलेक्टिव लेवल, है ना। तो ओन वर्ड्स में लिखने का था तुमको, एनर्जी कैसे बचा सकते हैं। फिर उसके बाद A5 में ग्रामर दिया है, क्या दिया है, आपको एग्जाम में ना इसका ऑप्शंस भी आएगा, इसमें विदाउट ऑप्शन दिया है। पहले क्या बोला है, ऑयल इज वन ऑफ द वर्ल्ड मेजर सोर्स ऑफ एनर्जी, ये सेंटेंस है। ब्रैकेट में बोला है रीराइट इट नेगेटिव सेंटेंस, क्या बनाना है इसको, तो नेगेटिव का मतलब होता है नॉट लगाना है, क्या लगाना है, और वर्ड का ऑपोजिट भी करना है। तो ये मेजर एक वर्ड है, तो मेजर का उल्टा क्या हो जाएगा, माइनर, और नो या नॉट या डिड नॉट डाल के एक सेंटेंस बनाने के। तो आंसर कैसे लिखा है, ऑयल इज नॉट, क्या लिखेंगे, ऑयल इज नॉट, इसके बाजू में नॉट डाल दिया, वर्ल्ड माइनर सोर्स ऑफ एनर्जी। मेजर मतलब बड़ा, माइनर माने छोटा। तो नेगेटिव मतलब नकारात्मक बनाने का था, पॉजिटिव को क्या किया हमने, नेगेटिव कर दिया, है ना। फिर इसका दौर है ग्रामर बोला है, ये बहुत थोड़ा टफ है। हैज़ दिस मटेरियल हार्डेंस, जैसे मटेरियल हार्ड होता है इट बिकम्स सेडेंट्री रॉक, क्या बन जाता है वो, सेडिमेंट्री रॉक। तो कौन सा सेंटेंस बनाना है, तो कंपाउंड में एंड बट और आता है, क्या आता है, तो कोई कंडीशन तो नहीं देता, उसमें एंड ही आएगा, क्या आएगा, तो एंड में उन्होंने ऐसे क्या लिखा है, दिस मटेरियल हार्डेंस, द मटेरियल हार्डेंड या दिस मटेरियल हैंडेड एंड इट बिकम्स सेडेंट्री रॉक, एंड इट बिकम्स सेडेंट्री रॉक। तो बीच में एंड डालने का था और इट को हटा के एक सेंटेंस फ्रेम करना है, अच्छा ओके। तो आंसर क्या था, दिस मटेरियल हार्डेंस एंड बिकम सेडिमेंट्री रॉक। तो इस तरह तुमको एंड डाल के आंसर बनाने का था, क्योंकि कंपाउंड था, राइट। फिर आपको पैसेज से क्या बोला है, एनाटोनिम्स और सिनोनिम्स, ये दोनों फाइट करना है। एनाटोनिम्स का मतलब होता है ऑपोजिट वर्ड, क्या होता है, विरुद्धार्थ। तो इधर दिया आर्टिफिशियल, आर्टिफिशियल मतलब नकली, नकली का उल्टा होता है असली, तो आर्टिफिशियल का उल्टा होगा नेचुरल, क्या होगा। फिर इधर दिया लाइटर, लाइटर मतलब हल्का, तो उसका उल्टा होता है वजनदार,
तो ई आर वर्ड है, लाइट है कि लाइटर है, लाइटर, तो हैवियर आएगा, क्या आएगा, वजनदार ना। अभी तक सिनोनिम्स का मतलब मीनिंग बोला है, क्या बोला है, तो पैसेज से ढूंढने का था। स्लो क्या दिया है, तो स्लो देखो लास्ट के पैराग्राफ में दिया है, स्लगिश धीरे धीरे, स्लगिश मतलब, और डेड बॉडीज, तो डेड बॉडीज का ये है ना कैरकेसेस, क्या है कैरकेसेस, ओके इधर ही बढ़ता है, इधर है हाँ। अभी ये तुम्हारा पैसेज तो सॉल्व हो गया। अभी इन लोग बोले रहे समरी राइटिंग, क्या बोला है, तो समरी राइटिंग में क्या करना है आपको, ऐसा दिया रहेगा कि आपको ये पैसेज का जो अभी हमने रीड किया है इसको समरी बनाना है और एक टाइटल देना है। तो आपको एक याद रखने का है, तो टाइटल दे देंगे मिनरल ऑयल या ऑयल लिख देंगे, ऑयल के टाइप्स लिख देंगे। जब भी समरी लिखेंगे ऊपर का 4 लाइन लास्ट का 4 लाइन नहीं लिखने का, ऊपर का 4 लाइन लास्ट का 4 लाइन, बीच का कुछ 2-3 लाइन उठाओ और 4 लाइन खुद से डालो, 8-10 लाइन का तुम्हारा समरी बन जाएगा। और एक पैराग्राफ लिखना है, कितना लिखना है, शॉर्ट में लिखना है ना समरी, 8 से 10 लाइन, 8 से एक पैराग्राफ लिखेंगे और टाइटल देंगे, क्या देंगे, तो 3 मार्क का समरी रेडी हो जाएगा तुम्हारा। यही पैसेज को शॉर्ट में लिख देने का, तो सेम नहीं लिखना है, थोड़ा खुद से डालना है, थोड़ा इधर की हेल्प लेना है मेन सेंटेंस का। ये समरी बन गया तुम्हारा, राइट। और एक आएगा माइंड मैपिंग, क्या आएगा तुमको, तो ऐसा डब्बा दिया है, इधर बोला है फाइट अगेंस्ट पैंडेमिक, कोरोना वायरस आया था ना, फाइट अगेंस्ट पैंडेमिक, तो ऊपर मेडिकल टीम दिया है, नीचे पर्सनल दिया है और प्रिकॉशन दिया है। तो पैंडेमिक में मेडिकल टीम में कौन आ गया, डॉक्टर और नर्स, कौन आ गया, पर्सनल में कौन संभालने वाला आ गया, पुलिसमैन गवर्नमेंट ऑफिसर आ गया। और प्रिकॉशन क्या करना चाहिए, वेयरिंग मास्क, सोशल डिस्टेंसिंग। तो ये अभी आ चुका था ना एग्जाम में, तो ऐसे ही कुछ तुमको बनाने के लिए आएगा माइंड में भी। तो डब्बे को भरना है, दिमाग लगाना है। लास्ट टाइम हुआ है तो स्टूडेंट रिस्पॉन्सिबिलिटी वाला आया था, तो कैसे भी करके माइंड मैपिंग आएगा। तो ये 12 मिनट में तुमने 12 मिनट का पैसेज सॉल्व किया, 3 मार्क का समरी आएगा, थोड़ा नॉलेज आया, और 3 मार्क का आएगा माइंड मैपिंग। तो 12 3 3 16 मार्क्स, कितना मार्क्स, अच्छे से प्रैक्टिस कर लेंगे तो आ जाएगा, ठीक है। थैंक यू।